अंकिता जान दे। अरे अंकिता अंकिता दरवाजा खोलो तो जीजू है, आपको कैसा लग रहा होगा? बड़ा बोल दिया ना, मैं जीजू से बात नहीं कर पाती। अब देखती बेटा कैसे बात नहीं करती तू। अरे योगिता ये दरवाजा पीटने से कुछ नहीं होगा, बातें कर ले। योगिता छी, ये सब क्या बदतमीजी है, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब हरकतें करते हो? तुम शादीशुदा हो और उसके बाद मेरी बहन से ये सब, और तुम तो बड़ा बोलती हो ना। मुझे जीजू से बात करने में शर्म आती है, अभी जीजू के गले लगने में शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अंकिता तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस ऐसे ही खड़े थे। वो छिपकली आ गई थी ना अंकिता, तो डर गई थी बस, और कुछ नहीं। अच्छा छिपकली थी? हाँ तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ फ्रेंड्स। जाओ आप बात कर लो आपस में। इधर आ तू, क्या था ये? तो अपने जीजू के गले लग रही थी? अरे नहीं अंकिता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो छिपकली आ गई थी तो मुझे डर लगा और मैं जीजू से चिपक गई। ज्यादा बकवास मत कर, अच्छे से जानती हूँ तुझे। और ये सब क्या चल रहा था? शर्म नहीं है ना एक बार भी? अरे मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ और वो मेरे पति है, और तूने अपनी सबसे अच्छे दोस्त के साथ यही सब किया? ऐसा कुछ भी नहीं अंकिता, तुझे तो पता ही है ना, मैं तो जीजू से बात करने में भी शर्माती हूँ। वो तो बस मैं डर गई थी इसलिए ये सब हो गया। मुझे ना बहाने मत बना, समझी? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ ना मैं, और अपनी दोस्त के साथ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अंकिता मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं ऐसा क्यों करूंगी जीजू के साथ? मुझे ना पागल मत बना, मुझे सब समझ आता है। अंदर जिस हालत में मैंने तुम्हें देखा है ना, अगर उस हालत में तुम्हें कोई भी देखेगा तो खुद समझ जाएगा। अरे अंकिता अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं जीजू के साथ पहले ही कर लेती ना, ये बहाने क्यों बनाती? तू सच बोल रही है ना? अरे तू खामखा ही मुझ पे शक कर रही है, और जीजू भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तू छोड़ना ये सब, चल बाहर चल। अंकिता मैं तुम्हें बात समझा। छी, अबे यार क्या कर दिया ये मैंने यार, कहीं कोई बवाल ना हो जाए, पापा भी वही है। शिट। अरे योगिता तुम कब आई? अंकल जी वो थोड़ी देर पहले आई थी। प्रिंस से मिली? अपनी सहेली अंकिता से मिली कि नहीं? तू ही तो एक उसकी दोस्त है जो हमारे घर आती है। हाँ अंकल जी बस अभी मिली थी। योगिता बेटा कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं अंकल जी, बस थोड़ी तबीयत खराब है पापा की, इसलिए परेशान थी। अरे बेटी क्यों चिंता करती हो, ठीक हो जाएंगे। अब इस उम्र में हो जाता है, मुझे भी कभी कभी बुखार हो जाता है, तुम क्यों चिंता करती हो? ठीक हो जाएंगे, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो अंकल जी आप, तबीयत तो खराब हो ही जाती है इस उम्र में। अच्छा तू ये बता, अंकिता से मिली ना? बहुत दिनों से तुझे याद कर रही थी, योगिता नहीं आई, योगिता नहीं आई, योगिता नहीं आई, तेरा इंतजार कर रही होगी, उससे मिली ना? हाँ अंकल जी मिली ना मैं अंकिता से, इसलिए तो इतना बड़ा कलेश हो गया। कलेश? कौन सा कलेश? पापा मैं बताती हूँ आपको सब। क्या हुआ ऐसा बेटा? ये प्रिंस के साथ बाथरूम में चिपकी हुई थी, तो मुझे क्या कहती है कि छिपकली थी इसलिए डर गई और प्रिंस को गले लगा लिया। योगिता क्या अंकिता सच कह रही है? अंकल जी इसने खुद ही मुझे अंदर धक्का दिया था कि जा जीजू से बात कर ले, और जब मैं अंदर गई तो वो छिपकली आ गई तो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने जीजू को हक कर लिया, और ये तो कुछ और ही समझ बैठी। मैंने इसको कहा भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये मेरी बातों को यकीन ही नहीं कर रही। मुझे लगा था मेरी सहेली है, मुझसे मिलने आई है, सच में मेरी फिगर होगी, लेकिन मुझे क्या पता था ये सब हरकतें करने आई है। अगर पता होता ना तो कब से इससे दोस्ती तोड़ देती मैं। अरे अंकिता बेटा वो कह रही है ना कि छिपकली से डर के उसने प्रिंस को हक कर लिया, उसके गले लग गई, तो क्यों परेशान होती है? योगिता ऐसी बिल्कुल नहीं है। ससुर जी आप इसकी बात मत सुनिए, ये ना झूठ बोल रही है ताकि आप इसकी बात मान जाओ। बहुत अच्छे से जानती हूँ मुझे, है तो मेरी सहेली ना, बचपन से जानती हूँ इसकी जो हरकतें है। अरे इसने ना स्कूल में भी ऐसे ही किया था एक बार। अरे एक दोस्त थी हमारी, उसका बॉयफ्रेंड था, इसने उसको पटा लिया था, हाँ फिर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया था, वही आज इसने ही किया। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये शादीशुदा मर्द को भी नहीं छोड़ेगी। अंकिता क्या बकवास कर रही है? तुझे तो पता ही है ना मुझे छिपकली से डर लगता है, और तुझे ये भी पता है मैं जीजू से आज तक बात ही नहीं कर पाई,
और तूने मुझे अचानक से धक्का दे दिया। मैं तो खुद मना कर रही थी तेरे को कि मुझे बाथरूम में धक्का मत दे, पता नहीं क्या सोचेंगे वो, पर तूने धक्का दे दिया और मेरे को छिपकली थी कि मैं डर गई, इसलिए मैंने उन्हें हक कर दिया। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। धक्का इसीलिए दिया था क्योंकि तुम ही हमेशा कहती थी कि मैं जीजू से बात नहीं कर पाती, मुझे जीजू से बात करनी है पर शर्म आती है। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, उसकी शर्म भी खुल जाएगी और दोनों का बॉन्ड भी बन जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि तुम दोनों को ज्यादा ही घुल मिल जाओगे। अरे मैंने तुम्हें वॉशरूम में भेजा था ताकि तुम दोनों बातें कर लो, ये सब करने के लिए नहीं। देखो योगिता, मैं तुमको बहुत अच्छा समझता था, मैं नहीं समझता था तुम ऐसी होगी, लेकिन ये सब सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा है, बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे ऊपर। अरे अंकल जी आप गलत सोच रहे हो, मैं तो खुद चीज़ों से शर्माती हूँ, मैंने आज तक बात नहीं करी, उन्हें भाई जैसा समझती हूँ। और अंकिता तो मेरी दोस्त है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको तो मैंने बताया ना कि इसी ने मुझे कहा था कि अंदर जाओ और बात कर ले, और फिर मैं डर गई थी इसलिए ये सब हुआ। अंकिता, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई हो, ये ऐसी नहीं है। अंकिता ये तो मुझ पे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है? अगर मुझे पता होता ना तो ऐसे इल्ज़ाम लगाएगी मुझ पे तो मैं यहाँ आती ही नहीं। अच्छा बस, दोनों चुप रहो, बहुत हो गया, बंद करो ये झगड़ा। कोई बात नहीं, प्रिंस को बुलाती हूँ ना, वो अपने मुंह से खुद ही बताएगा क्या सच्चाई है और क्या गलत। प्रिंस, प्रिंस! हाँ अंकिता, क्या हुआ? क्या चल रहा था अंदर, सब सच बताओ। अब और तमाशा करना तुम्हें पापा के सामने? अंदर कम किया है? तुमने नहीं सोचा ये सब करने से पहले मुझे कैसे लगेगा? मैंने कुछ नहीं किया अंकिता, तुमने खुद धक्का दिया उसे। मैं खुद देख रहा था कि ये क्या कर रही है, हैरान था मैं खुद देखने के बाद। मैंने धक्का दिया था ताकि तुम दोनों बातें करो, ये सब करने के लिए नहीं। बाथरूम में बातें की जाती हैं? तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ मैं बाथरूम में बातें करूंगा, ये कोई बात है? तो अगर तुम्हारे बाथरूम में कोई भी लड़की आती है तो तुम उसके साथ कुछ भी करोगे? देखो अंकिता, मैंने योगिता को कुछ नहीं किया था, तुमने धक्का दिया और जैसे तुमने दरवाजा बंद किया, एक छिपकली थी वो ऐसे कूद के उस पर पड़ने लगी, इसलिए वो पास में आके मुझे गला लगा लिया उसने। अच्छा, जब मैंने दरवाजा बंद किया ना उसकी कितनी देर तक तो योगिता मुझसे बात कर रही थी। झूठ बोलना बंद करो प्रिंस। अंकिता देखो, ये सब ड्रामे ना यहाँ मत करो, और पापा कितना गलत सोचेंगे कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ मेरा चक्कर चल रहा था। यार मैं तो उससे कभी बात भी नहीं की और आज तक ना उसने मुझसे सामने से कभी बात किया। तुमने खुद उसे धक्का दिया और खुद इल्जाम लगाए जा रही हो। अच्छा, अब तलाक की बात आ गई। हाँ, तुम तो चाहती ही हो ना ताकि तुम मुझसे तलाक लो और योग्यता के साथ रहो, है ना? हाँ। बहू, प्रिंस, ये तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? हैं? और प्रिंस, मुझे एक बात बताओ, तुमने इसको बाथरूम में क्यों आने दिया? मुझे बताओ, क्यों आने दिया बाथरूम में? अरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कुछ ख्याल है तुमको? अरे पापा मुझसे मत पूछो, इससे पूछो। इसने खुद धक्का दिया और यहाँ पे खुद ही बकवास करे जा रही है। मैं तो तलाक की बात करूंगा, क्या करूंगा? अगर इतनी बदनामी होगी तो इससे समझ रहो साथ में, और क्या। रहने दीजिए अंकल जी, मुझे लगता है ये मानेंगे और शायद मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ पे आई। ठीक है अंकल जी, नमस्ते, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे अरे योगिता बेटा, अरे रुको रुको। योगित, देखा तुम्हारी फ्रेंड भी नाराज होकर चली गई। सही तो कह रहे हैं पापा, इतना बेइज्जती हो जाएगी मेरी बाहर। तेरे बारे में तो कोई नहीं बोलेगा ना, तूने धक्का दिया था। सभी सोचेंगे मैं गलत हूँ, मेरे साथ थी ना बाथरूम में वो। तो तुमने गलती की है तो तुम्हारे लिए ही बोलेंगे ना। मैं तो नहीं थी किसी और लड़की के साथ बाथरूम में। अगर मैं होती तुमने धक्का दिया था, मैं खुद नहीं था उसके साथ। मैंने धक्का दिया था ताकि तुम लोग बातें करो, वो सामने कितनी बार बोलूंगा। अगर कोई भी लड़की वॉशरूम में आएगी तुम उसके साथ कुछ भी कर लोगे। और शुक्र है ये तो घर है, अभी मैं सामने ही थी, वरना ना जाने तुम तो किसके साथ क्या कर लेते। हाँ अब समझ आया, शायद ना तुम्हारे बाहर भी चक्कर होंगे, बाहर भी यही सब करते होगे। हाँ अंकिता, मैं बाहर यही करता हूँ। मैं ऑफिस के टूर के लिए जाता हूँ ना, बिजनेस मीटिंग के लिए जाता हूँ, वो सब तो ड्रामा है। मैं तो किसी और से मिलता हूँ जाके, मेरे तो चक्कर चल रहे बाहर। पापा अगर कल को हमारा तलाक होता ना, उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, आपकी बहू है। नहीं अंकिता, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, कुछ क्लियर नहीं करना है मेरा चक्कर था या नहीं था। और कोई बात नहीं, बाहर को कल को और कोई बात नहीं। और हाँ कोई बात नहीं, कल को अगर मेरी बदनामी होगी ना, उसकी जिम्मेदार तू ही होगी, और तुझे मैं माफ नहीं करूंगा। हाँ तो अगर तुम्हारी बदनामी होगी ना तो तुम्हारी वजह से होगी, मेरी वजह से नहीं, समझे? बहू, तू मेरे साथ चल, मैंने तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा जी, आई। क्या हो पापा जी, क्या बात करनी थी आपको? बता रहा हूँ। ये ले, पकड़ ले, ये 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? पर क्यों? राशन तो 10-15 हजार का ही आता है ना। बेटे, ये पुनीत नाम का लड़का आया था, उसने कहा कि ये पैसे अंकिता को दे देना। पुनीत बिना, इसको कितनी बार समझाया घर ना आया करे, पर ये कि मानता ही नहीं। आज तो पापा जी को बोल दिया। अब ठीक है पापा जी,
वो प्रिंस का ही दोस्त था। उसने कहा था कि वो पैसे देने आएगा। वो प्रिंस से उसने उधार लिए हुए थे ना, इसीलिए आया है। कौन सा उधार? कैसी बातें कर रही हो? पुनीत तो अंदर बैठा हुआ है, वो कह रहा था मैं खुद बात कर लूंगा। क्या मतलब अंदर बैठे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मैं क्या बताता तुझे? तुम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, बस इसी में मैं भूल गया। अभी बुलाता हूं उसे। अरे पुनीत, पुनीत! जी अंकल जी। पुनीत भैया, यहाँ से जाओ ना। अरे कहेगा भैया, मैं तो तेरे से शादी करने आया था ना यहाँ पे। अरे क्या क्या बकवास कर रहे हो भैया? आप कुछ भी बोल रहे हो। अरे पागल हो गई है क्या अंकिता? इन्हें ससुर से मत डर, इन्हें कोई एतराज नहीं है हम दोनों की शादी करवाने से। और ये तो खुद मान गए, 3 लाख रुपए जो दिए। अब मानते नहीं तो और क्या करते? इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों अगर शादी कर लेते तो बस तू जल्दी से ना अपने पति को डिवोर्स दे दे। देख बेटा, ये बहुत पैसे वाला, तू इससे शादी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसे वाला है, हमें पैसे बार बार लाके देता रहेगा। और वैसे भी मुझे मेरे बेटे से कोई प्यार व्यार नहीं है। पापा क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो प्रिंस से बहुत प्यार है। अरे क्या बात करती हो? काहे का प्यार? अगर तुम प्रिंस से प्यार करती होती तो क्या बाथरूम में अपनी सहेली को धक्का मारती? अरे मैंने इसे धक्का वक्का नहीं दिया, बात करने के लिए ही बोला था। और वो भी खुद अपनी मर्जी से ही गई थी। देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानती ना, मत मान, प्रिंस की बात मान ले। हाँ अंकिता, क्या हुआ? इसने 3 लाख रुपए दे दिए तुम्हारे आशिक ने? प्रिंस, तुम देखो, मैं सब समझाती हूँ। ये सिर्फ मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। अंकिता मैं बताता हूँ असल में हुआ क्या था। तुमने अपनी दोस्त को धक्का इसलिए मारा ताकि तुम मुझ पे इल्जाम लगा सको। और तुमने अपनी दोस्त को क्या कहा कि ये रखो 30,000 रुपए और बस मेरे पति को फंसा दो। एक बार मेरे पति पे इल्जाम लग जाएगा तो मुझे इससे तलाक लेने में आसानी हो जाएगी। तुमने इसे कहा कि ये रखो 30,000 रुपए और मेरे पति के बाथरूम में घुस जाओ, और जब मैं दरवाजा खोलूंगी तो इसे गले लगा लेना ताकि मैं इस पे आसानी से इल्जाम लगा सकूं और ये फंस जाए, ताकि मुझे तलाक लेने में आसानी हो जाए। अंकिता, तलाक चाहिए था तो बोल देती यार, आसानी से दे देता। अगर जो लड़की मुझसे प्यार ही नहीं करती उसके साथ रहकर क्या फायदा अंकिता? झूठे रिश्ते निभाना मैं भी नहीं जानता और ना मुझे निभाने हैं। तुम्हारे आशिक के बारे में पता चला था, इसीलिए इसे बुलाया इस घर में और बोला कि ये 3 लाख रुपए रख और अंकिता को दे। देखते हैं कि अंकिता का रिएक्शन क्या होता है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि तेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, क्योंकि मेरे घर से बाहर जाने के बाद कोई एक लड़का घर पे आता जाता रहता था। ये तुम्हारा आशिक पुनीत, और इसे तुम करोड़पति समझती है ना? ये करोड़पति नहीं है, ये कार मैकेनिक है। क्या ये करोड़पति नहीं है? पुनीत, तुमने मुझसे झूठ बोला। जी हाँ, गैराज में काम करता, 10-15 हजार की नौकरी, और तेरा खर्चा उठा देता, कभी कभी तुझे घुमाने ले जाता, तो तुझे लगता है कि ये करोड़पति है। अंकिता, मेरे बस में जितना भी था मैंने तेरे लिए किया, जो हो सकता था किया। तुझे खुश रखने की कोशिश की हमेशा। माना मैं कम कमाता हूँ, लेकिन तुझे खुश रखने की कोशिश की है मैंने। पर तूने ये सिला दिया है मेरे प्यार का, है ना अंकिता? क्या लगा था कि ये तेरा साथ देगी और मुझे बदनाम करेगी ताकि तू मुझे बदनाम करके यहाँ से जा सके और इससे शादी कर सके? कोई बात नहीं, कर लेना उस मैकेनिक से शादी, लेकिन हर लड़की ना तुम्हारे जैसे नहीं होती। इसने बाथरूम में मुझे सारी बात बता दी थी कि ऐसा ऐसा कहा तुम्हारी बीवी ने, अब क्या करूं? तो मैंने इसे कहा एक काम करो, गेम तो उसकी है पर खेलूंगा मैं। फिर मैंने इसे समझा कि ऐसा ऐसा करने के लिए, और तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई। पुनीत, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? फ्रेंड्स, मैं भी पागल थी, किस इंसान के लिए तुम्हें धोखा दे रही थी। तो गलती हो गई, माफ कर दो। फ्रेंड्स प्लीज अपना लो ना मुझे, मुझे पता है तुम मुझे अपना लोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं अंकिता, रहने दो, माफ तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं कर सकता। और मेरे पापा के सामने चीजें हुई हैं, तुझे क्या लगता है तुझे ऐसे माफ कर दूं? मेरे माँ बाप की इज्जत भी मैटर करती है। बाहर लोगों को बात पता चलेगी ना तो थू थू होगी मुझ पे, हमारे खानदान पे थू थू होगी, क्या सोचेंगे? इसीलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि काम करो, इस मैकेनिक से शादी करो। मैं भी बहुत खुश हूँ, और शादी में कोई खर्चा लगेगा तो बता देना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुबारक हो तुम्हारी नई शादी मैकेनिक के साथ। अरे शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज कर देना, प्लीज फॉलो कर देना। लव यू ऑल।